Definitely, I will come and I don't regret at all. सब जगह घूमे, इस जगह की जैसा कहीं नहीं। सब लोग अपनापन फील कर रहे हैं। हम यहाँ पे आके कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बर्फपोश पहाड़ आबशारों की रवानी, बर्फपोश पहाड़ आबशारों की रवानी, कश्मीर की सैर जिंदगी की निशानी। किसी का ये शेर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कि ये शेर किसका है, लेकिन इसने बिल्कुल कश्मीर की कशिश को इस चंद अल्फाज में समेट कर रख दिया है। और आज एक लंबे अरसे के बाद जब पहलगाम में हमला हुआ था, आतंकी हमला, उसके बाद बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स थे जिन्हें हिफाजती नुक्ते नज़र से बंद कर दिया गया था। लेकिन तकरीबन 16 यानी कुल मिलाकर 16 टूरिस्ट स्पॉट्स को एक बार फिर आज से खोल दिया गया है और तमाम टूरिस्ट स्पॉट्स बाहें फैलाए इंतजार कर रहे हैं सयाहों का। और सयाहों ने भी देरी नहीं की है, पहुंचना शुरू हो गए हैं और वहां फिर से एक बार पूरा माहौल गुलजार नजर आ रहा है। आज हम इसी पर खास तौर से करेंगे चर्चा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई अब भी कोई चुनौती है, और अगर कश्मीर में सयाह नहीं आएंगे तो कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद भला कैसे लगेगा। अगर सयाह आ रहे हैं तो क्या वो कोई रिस्क लेकर आ रहे हैं, और अगर इनके आने से सयाहों के चेहरे पर खुशी है तो और कौन कौन सा ऐसा शोबा है और कौन कौन से ऐसे शोबे हैं या महकमे हैं जहां पर जिनके चेहरों पर खुशियां लौट आ रही हैं। आदाब, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH पर हमारा खास प्रोग्राम JKLH प्राइम टाइम। Definitely, I will come and I don't regret at all. सब जगह घूमे, इस जगह की जैसा कहीं नहीं। सब लोग अपनापन फील कर रहे हैं। हम यहाँ पे आके कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो पहलगाम हमले के बाद से जम्मू कश्मीर को मानो कहीं ना कहीं एक कोई ऐसी नज़र से लग गई थी कि जहां पर जम्मू कश्मीर आना टूरिस्ट्स के लिए या सयाहों के लिए एक ऐसा रिस्क उठाना था कि शायद वहां पर जाना बेहतर होगा कि नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई जगह चाहे कितनी भी खूबसूरत की ना हो, जब तक उन जगहों पर पहुंचकर उन जगहों की उस खूबसूरती की तारीफ करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो फिर क्या मजा है। और खासतौर से जम्मू कश्मीर का कश्मीर वैली जो है, वादी कश्मीर जो है, कश्मीर वैली है, उसकी खूबसूरती ऐसी है कि जो कोई भी जाता है उसकी खूबसूरती देखकर, उसके दिलकश नज़ारों को देखकर उसका गर्विदा हो जाता है। यानी अगर पहले कभी कोई नहीं गया तो नहीं गया, लेकिन अगर गया तो दोबारा आने का आज़म किए वो लौट ही नहीं सकता। यही वो चंद अल्फाज आपने अभी सुने उन लोगों की ज़बानी जिसमें वो कह रहे थे कि बहुत ही खूबसूरत जगह है और मैं चाहता हूं कि लोग सब यहां पर आएं। लेकिन आखिर क्या ऐसा क्या मामला था कि वहां लोग नहीं आ रहे थे। आपको याद है कि जो पहलगाम में जो वहां आतंकी हमले हुए उसके बाद से वहां पर सयाहों की कमी हो गई थी, वहां सयाह नहीं आ रहे थे, एक डर था, एक खौफ था और एहतियातन भी कई ऐसे स्पॉट्स को बंद कर दिया गया था जो हिफाजती नुक्ते नज़र से थोड़ा वो जब तक कि पुख्ता नहीं हो जाता। लेकिन अब LG मनोज सिन्हा के आदेश पर 16 ऐसे बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स जिन्हें बंद किया गया था उन्हें खोल दिया गया। तफसील से आगे आप बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इस पे बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जैसे वेरीनाग गार्डन है, पहलगाम बाज़ार है, कोकरनाग गार्डन है, अचबल गार्डन है, फिर आप उधर चले जाएं श्रीनगर का बादामवारी पार्क है, डक पार्क है और तकदीर पार्क है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम टूरिस्ट स्पॉट्स के खुलने के बाद जो जम्मू कश्मीर में एक रौनक लौटी है, क्या वो रौनक अभी बरकरार रहेगी, उसमें और इजाफा होगा, या फिर लोगों को पहलगाम की याद उनके ज़हन दिमाग पर हावी रहेगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर SP वैद, फॉर्मर DGP, और हमारे साथ हैं जावेद हसन बेग, NC के MLA हैं, और
हमारे साथ है अजय भारती, एक्स MLC बीजेपी, और साथ ही स्पोक्सपर्सन जम्मू कश्मीर जेके याकूब, दोनों भी हमारे साथ मौजूद हैं जो हाउस बोट ओनर हैं। मैं शुरुआत याकूब दोनों आपसे करना चाहता हूं, अगर आप हमारे साथ हैं तो आप हमें बताएं, क्योंकि ज़मीनी हकीकत आप देख पा रहे हैं। जब सयाह आते हैं तो वो आपके पास पहले आते हैं, बोट पर वो चढ़ना चाहते हैं, बोट पर सवार होकर उसका मजा लेना चाहते हैं, बोट पर सवार होकर कश्मीर की खूबसूरती को देखना चाहते हैं। तो तमाम मेहमानों का इस्तकबाल के पहले आपसे मैं अब जानना चाहता हूं कि किस तरह से आप देख रहे हैं इस शुरुआत को, जो 16 या उससे ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स को दोबारा खोल दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब, आपने मेरे को दावत दी। आज दोबारा हम जुड़े हैं इसी विषय पे, रिवाइव ऑफ टूरिज्म इन कश्मीर। जैसे कि आपने पूछा कि देखिए, सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इसके बाद अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो जम्मू कश्मीर के LG साहब को जाता है, जिन्होंने 48 डेस्टिनेशन में से 16 डेस्टिनेशनों को इस वक्त ओपन का ऐलान करवाया। और जब जैसे ही आगाज में आप दिखा रहे थे कि बेताब वैली जो पहलगाम में वाक़ा है, वहां पे खुलने के बाद वहां पे देखिएगा कि सयाह जो है वहां पे किस तरह से कूच कर रहे हैं, और उनका जो उनकी की खुशी का हम एक्सप्रेशन बयान नहीं करेंगे कि वो कितने खुश है इस बेताब वैली में जाके। जहां तक कश्मीर की बात है, यहाँ पे जैसे आपने कहा बादाम वाली का रीओपन हुआ, डक पार्क का हुआ, तकदीर पार्क या बाकी जो ऐसी पार्क है, ये तो मैं ऐसे कहूंगा जनाब, देर आयम दुरुस्त आयम, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन जैसे हमको आश्वासन दिया गया LG साहब की तरफ से कि ये फेज मैनर्स में ये ऐसी बाकी जो डेस्टिनेशन है वो खोली जाएगी, जैसे गुरेज है, दूध पथरी है, बंगस है, बाकी जो डेस्टिनेशन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता हमें धीरज रखना चाहिए। जो जो हालात नॉर्मल सी की तरह जाएंगे, वैसे ही जिस तरह इन जगहों का ऐलान हुआ वैसे उन जगहों का भी रीओपनिंग का ऐलान। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने फर्स्ट एक आपसे लेना था, मैं आपके पास फिर लौटूंगा, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ डॉक्टर SP वैस साहब हैं, फॉर्मर DGP है, साथ ही जावेद हसन बेग साहब हैं, NC MLA हैं। बेग साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, चूंकि मौजूदा हुकूमत में अभी आप हैं, क्या जो LG मनोज सिन्हा ने ये आदेश जारी किया, उसके बाद इसकी वहां पर जो है सयाहों की आमद जो है अब होने लगी है, और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द सयाहों की आमद और ज्यादा बढ़ेगी, तो इसे किस तरह से देखा जाए? मतलब ये क्या एक ज्वाइंट एफर्ट है LG एडमिनिस्ट्रेशन और ओबर गवर्नमेंट दोनों की तरफ से? मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने मुझे मौका फराहम किया। बहरहाल यहाँ पर जो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट है जी, ये LG साहब की सरबराही में एक हुकूमत यहाँ काम कर रही है, एक जमहूरी तरीके से काम कर रही है जी। सबसे पहले हम मुबारकबाद देते हैं अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को, उसके बाद अपने होम मिनिस्टर साहब को और डिफेंस मिनिस्टर साहब को, अपनी जम्मू कश्मीर के LG साहब को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि जम्मू कश्मीर में और मुल्क में इस वक्त एक अमन का माहौल कायम है। और जो मैसेज हमने कन्वे करना था वो मैसेज हमने उस तरीके से कन्वे कर दिया है कि जिससे जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर या इस मुल्क के अंदर एक इज़्तिराबी कैफियत या खौफ और माहौल का या दहशतगर्दी का एक माहौल पैदा करके एक गवर्नमेंट्स को या मुल्क के को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे, वहां तक मैसेज कन्वे हो गया जी। अब मामलात ये है कि जम्मू कश्मीर में लाइफ जो है वो नॉर्मेलिटी की तरफ आ रही है, और इसमें हम LG साहब के दिल की उम्मीद गहराइयों से मशकूर हैं कि उन्होंने रिव्यू लिए हैं और मुसलसल वो इस पे नजर रखे हुए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर अपने मुल्क के और बैरूनी ममालिक से जिन लोगों को आना है उनके लिए खुल रहा है। यहाँ सिर्फ एक नुकता है, उसमें DG साहब जो फॉर्मर DG वैद साहब है वो भी इस पे इत्फाक करेंगे कि इसमें किसी हरी की जरूरत नहीं है, बड़ा काशियसली हमने आगे मूव करना है और बड़ा एहतियात बरतना है और गार्ड्स को नवर नहीं करना है। और चूंकि अभी जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट है वो ये है कि इस वक्त अभी पॉज है, अभी सीज फायर जो है उस पर जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट नहीं आ जाती तब तक मुल्क के जो सयाह यहाँ आना चाहेंगे या जो बैरूनी ममालिक से सयाह यहाँ आना चाहेंगे
उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आप ये तवक्का करें कि एकदम जम्मू कश्मीर फिर उसी तरह रौनक उसमें आ जाएगी जिस तरह 20 अप्रैल को थी। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे नजर रखे हुए हैं और वो कैबिनेट से मशवरा करके, सिक्योरिटी फोर्सेस से मशवरा करके और आने वाले वक्त में ये जो सीज फायर है ये बहुत अच्छा आपने बताया। अब मैं आपसे चाहूंगा कि सेकंड राउंड में जब मैं आपके पास आऊंगा थोड़ा तो आपसे जानना चाहूंगा कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, खासतौर से लोगों की जो वहां पर इससे मईशत से किस तरह से काफी जुड़ा है। अजय भारती साहब, एक छोटा सा मुझे आपसे अभी फिलहाल फर्स्ट राउंड में एक टिप्पणी चाहिए छोटी सी, और उस पर सीधा सवाल अब ये होगा, हमारा अगला सवाल जो होगा डॉक्टर एसपी वैस साहब से होगा सिक्योरिटी के मद्देनजर। अजय भारती साहब, छोटा सा एक छोटी टिप्पणी पहले आपकी। विशाल साहब बहुत शुक्रिया, मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरी तरफ से नमस्कार जी। जो पहली टिप्पणी तो रहेगी यही कि यह वेलकम स्टेप है जी, कोई राय हो नहीं सकती। फिंगर्स क्रॉस्ड जैसे हम बोलते हैं ना, फिंगर्स आर टू बी क्रॉस्ड, क्योंकि वो ताकतें जिन्होंने को जो अंजाम पहलगाम में जो हॉरिफिक एक इंसिडेंट अंजाम दिया, वो ताकतें खत्म हुई क्या पूरी, इसको हम कह सकते हैं क्या? इसलिए अपने इसका स्वागत करते हुए, और इसमें हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी देखा, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से जब हम देखते हैं कि वो हर प्रयास किया गया है कि टूरिस्ट वापस आ जाएं, लेकिन मैं उन फोर्सेस के कारण जो टूरिस्ट्स को बदनाम करते हैं एज कल्चरल इन्वेडर्स, उनको भी जो क्वांटिटी को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते थे और क्वालिटी की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, उनको भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वो किसी की सर्विस नहीं करेंगे। उन सबको ध्यान में रखते हुए चेक करना पड़ेगा, लेकिन टूरिज्म बढ़े, ये भारत सरकार की भी, जम्मू कश्मीर सरकार की भी प्रायोरिटी हमेशा रहेगी, क्योंकि पीस होगा, अमन होगा तो खुशहाली आएगी, डेवलपमेंट आएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर एसपी साहब, वैसा मैं आपके पास आता हूं माजरत के साथ कि मैं आपके पास थोड़ा आखिर में आ रहा हूं, लेकिन चूंकि पहले जो इससे सीधे तौर पर जुड़े जो लोग हैं, अब मैं चाहता था कि उनसे जरा सा रिएक्शन ले लिया जाए, चूंकि इसलिए मैंने सबसे पहले रुख किया कि जब जो सयाह आते हैं तो बड़ा उनको शौक होता है, जो बाहर से खास होता है कि हाउस बोट में वो उसमें रहें और शिकारा की सवारी करें, घूमें फिरें। बहरहाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ डॉक्टर एसपी वैस साहब कि किस तरह से देखा जाए इसे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब जो ये पहला जो भी जत्था, हम इसको जत्था ही कह सकते हैं, कि जो अभी पहला जो एक लॉट अभी आएगा हफ्ते 10 दिनों के अंदर, जब वो वापस लौटेगा वो क्या पैगाम देगा? उससे लोग पूछेंगे कि तुम जब वहां गए तो क्या महसूस किया, क्या आप सब कुछ ठीक ठाक है, सुरक्षित है, जाया जा सकता है? आप कैसे देखते हैं? विशाल, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, और मेरे को पैनलिस्ट और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि भारत के हर शहरी को ये कंसर्न हुआ था जब ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, और एक डर का माहौल, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता, डर का माहौल हुआ कि देखो हम टूरिस्ट वहाँ एंजॉय करने जाते हैं और इस तरह से हमारे साथ टेररिस्ट ने किया। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत में लोगों की सरकार है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मोदी जी की सरकार हो, या स्टेट गवर्नमेंट हो, उमर अब्दुल्ला की सरकार हो, ये लोगों की चुनी हुई सरकार है और लोगों के सेंटिमेंट्स को समझती है और उसी के मुताबिक एक्ट करती है। और ये जो 16 प्लेसेस हैं, इनको जो टोटल 48 प्लेसेस को बैन किया था, इसमें से 16 को अगर खोला है, उनका सिक्योरिटी ऑडिट किया है। उनका सिक्योरिटी ऑडिट करने के बाद क्लियरेंस जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने, JNK पुलिस ने, सभी ने मिलकर दी है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है ताकि यहां अगर कोई टूरिस्ट जाता है तो उसको किसी किस्म का नुकसान कोई ना पहुंचा सके, क्योंकि ये बात माननी चाहिए कि अभी भी टेररिस्ट सारे मारे नहीं गए जो जम्मू कश्मीर में हैं, चाहे कश्मीर घाटी में है, चाहे जम्मू रीजन में है, बहुत सारे टेररिस्ट अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ जो हमने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था वो जारी है, उसमें हमने काफी नुकसान उनका हेडक्वार्टर्स को उड़ाया था, लेकिन अभी वो ऑपरेशन जारी है। तो इसको फेस्ड मैनर में सिक्योरिटी ऑडिट के बाद ये फैसला लिया गया, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हालात और बेहतर होते जाएंगे बाकियों को भी खोला जाएगा। जी, अब मैं आता हूं एक बार फिर से हसन बेग साहब के पास। हसन बेग साहब, एक चुनौती और एक बहुत बड़ा कहने का ये चैलेंज तो है
कि एक ऐसे वाक़े के बाद जो पहलगाम में हुआ था, फिर से आप, मुझे लगता है कि हम सबको दाद देनी चाहिए उन तमाम टूरिस्ट की जो जम्मू कश्मीर के बाहर से, किसी रियासत से भी अगर वो आ रहे हों या अगर किसी दूसरे मुल्क से भी आ रहे हों, कि उनकी दाद देनी चाहिए कि इतना सब कुछ देखने जाने के बाद भी अगर वो आ रहे हैं तो दरअसल उनके अंदर वो क्या है, कौन सी ऐसी मकनातीसी वो कुव्वत है जो उन्हें खींच के ले आ रही है। हजरत साहब, कैसे देखते हैं आप इसे? मुझे आपकी खिदमत में 3 नुक्ते कहने हैं। उम्मीद है कि आप गौर से मेरी बात सुनेंगे। पहली बात यह है कि हम अपने पूरे भारत में जितने बसने वाले हमारे बहन भाई हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के जो हमारा सिक्योरिटी ग्रिड है इस पे भरोसा करें। हम पर जो लोकल हैं उनका रवैया आपने देख लिया, हम पे भरोसा करें। आप जम्मू कश्मीर आए, ये आपका घर है। हम आपका बेकरारी से इंतजार करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा माश आपसे जुड़ा है, बल्कि इसलिए कि हमारी तकदीरें आपसे जुड़ी हैं और आपकी तकदीरें हमसे जुड़ी। हम एक ही मुल्क के रहने वाले हैं, ये मुल्क हमारी माँ है, तो उस लिहाज से हम सारे आपस में बहन भाइयों की तरह है। पहला नुक्ता तो मेरा ये पैगाम जाना चाहिए कि ये कश्मीर हम सब का है, ये मुल्क हम सब का है, और इसमें अमन से रहेंगे तो ये मुल्क फूलेगा, फलेगा और तरक्की करेगा। पहला नुक्ता मेरा ये। दूसरा नुक्ता ये है कि एक वेद साहब से आप मालूम कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस में बहुत डिफिकल्ट टाइम्स में रहे। एक दौर हमारे मुल्क की तारीख का ऐसा रहा है कि ज्यादा तो मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, इतना ये कहूंगा कि हमारे मुल्क का चप्पे चप्पे में किसी ना किसी सूरत में आपको सेपरेटिज्म और टेररिज्म दिखाई देता था। फिर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी आर्मी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी स्टेट्स की पुलिस ने, सीआरपीएफ ने, बीएसएफ ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और उसके बाद अब ये श्रिंक होते होते कन्फाइन हो गया है टू सर्टेन पॉकेट्स। इसलिए हम ये बात फख्र और एतमाद से कह सकते हैं कि जो कुर्बानियां हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, आर्मी ने दी हैं, जिस सूरत में भी दी हैं, उन्होंने इस थ्रेट को बहुत हद तक खत्म कर दिया है। अब आपको ये जहां पर भी दिखाई देगा वो फ्रस्ट्रेशन में या एक डिसऑर्गेनाइज मैनर में दिखाई देगा। किसी जगह पुंछ में कोई वाक़ा हो गया, किसी जगह कुपवारा में हो गया। अब ना उनकी रेट चलती है, ना उनकी मर्जी चलती है, ना उनके कैलेंडर चलते हैं, और ना उनकी मनमानियां चलती है। ये किसी जगह अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो इसलिए नहीं मिलती कि हम सोए हुए हैं, वो इसलिए उनको मिल जाती है कि ये बॉर्डर बड़ा प्रोन होता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई किसी बिल में से कोई निकल ही आता है जो इस तरह का बदनसीब वाक़ा करता है। और जो अब हमारा फोकस होगा मुल्की सतह पर, हम ये अपने ये बड़े एक्सपर्ट हैं वेद साहब, हमने सिर्फ ये करना है कि हमने जो अपना सिक्योरिटी ग्रिड है इसको अब मॉडर्न लाइन्स पे इस्तेमाल करना है। हमने टेक्नोलॉजी का बड़ा सहारा लेना है, और जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं इनको बहुत ही सैनिटाइज करके रखना है। और जो हमारा सिक्योरिटी ग्रिड एक होता है इनविजिबल सिक्योरिटी इनपुट्स देने वाले, उनमें वहां पर हमने एक हैवी इन्वेस्टमेंट करनी है, और आप देख लेंगे कि ये इस तरह के वाक़ात नहीं होंगे, और हम इस मुल्क को इंशाल्लाह तरक्की के रास्ते पे डाल देंगे। और ये इतना खूबसूरत मुल्क है, और हमारे पास इतनी सलाहियतें हैं, और इस मुल्क में इतने अच्छे लोग हैं कि आप देखें जब आप इस मुल्क में घूमेंगे तो हर कल्चर, हर रंग, हर नस्ल, हर खूबसूरती आपको नजर आएगी। बदकिस्मती सिर्फ ये है, वो दरखास्त में आपके जरिए से सारे मीडिया से ये करता हूँ कि जो हमारे मुल्क की खूबसूरती है, वो खूबसूरत बातें हैं, वो लोगों तक पहुंचाएं। ये जो नफरत की बातें करने वाले हैं, ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, ये हर एक समाज, हर एक सियासी पार्टी के अंदर होते हैं। वी ऑल मस्ट यूनाइट and stand against them, ignore them, we will sideline them। और उसी सूरत में ये मुमकिन है कि मुल्क के अंदर, मैं तो वही आपसे पूछ रहा था ना कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो लोगों को आने से रोकें शायद, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि आखिर ऐसी कौन सी मकनातीसी कुव्वत है जो लोगों को जम्मू कश्मीर और वादी कश्मीर में खींच लाती है? आप मुझसे ये पूछते हैं। जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। मैं आपकी खिदमत में यही अर्ज करता हूं कि जो जम्मू और कश्मीर में लोग आते हैं, मुल्क के लोग, उनसे हम ये दरख्वास्त करेंगे
जब आप जम्मू कश्मीर में आए तो आप जम्मू कश्मीर को एक्सप्लोर करें। आपको जम्मू कश्मीर में हर वो खूबसूरती नजर आएगी जो शायद आपने शायद फिल्मों में देखी हो। तो आपके मुल्क का हिस्सा है, हमारे मुल्क का हिस्सा है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको ये जो नफरत की बातें आपने सुनी है, आपके दिल में से ये निकल जाएंगी। 99% लोग यहाँ मुल्क के साथ वफा करने वाले आपको मिलेंगे, मोहब्बत करने वाले मिलेंगे। फ्रिंज एलिमेंट हर जगह होते हैं। ठीक है। हमें इनको इग्नोर करना चाहिए। बिल्कुल। अल्लाह के फजल व करम से हमारा भारत महान है और महान रहेगा। बिल्कुल। अजय भारती साहब, मैं आपके पास फिर से एक बार आता हूं। अब मैं चाहूंगा कि आप हमें यह बताएं कि अब यहां से आगे क्या जरूरी है। एक स्टेप तो था पहले पहलगाम के बाद के पहले बंद करना पड़ा कई स्पॉट्स को सिक्योरिटी के मद्देनजर। दूसरा स्टेप यह हुआ कि एक थोड़ा वक्त लगा, लेकिन 16 स्पॉट्स को खोल दिया गया। तीसरा स्टेप क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? साहब, पहले उसमें ये तो पहलगाम के बाद जो बंद किया ये तो किया ही किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक जवाबी कार्रवाई इस प्रकार से हुई कि जिन्होंने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का काम किया या उनके आकाओं को एक मैसेज किया कि भाई दे विल हैव टू पे अ प्राइस, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। जब आप कोई इंसानियत के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। हो सकता है मूवमेंट भी कामयाब हो लेकिन आपको बख्शा नहीं जाएगा। आप जहां कहीं पर भी हो, आप पर जवाबी कार्रवाई हो जाएगी जी। उसी मैसेज को और स्ट्रांगली यहाँ पर भी जो सिर्फ ये नहीं कि बॉर्डर्स के पार, अंदर के भी लोग जो, क्योंकि आखिर कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर है। मैंने जैसे बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब एक नफरत का माहौल फैलाते हैं, खासकर टूरिस्ट्स के खिलाफ। उनको कल्चरल इन्वेडर्स बताते हैं। तो उनको कौन लोग हैं ये कौन लोग हैं? कुछ लोग मतलब कौन लोग? तो हमारे प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस ने इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं, पब्लिक डोमेन में है। उसमें कोई ऐसा नहीं जिन्होंने खुलकर बताया। एमपी साहब ने श्रीनगर के बताया कि भाई ये कल्चरल इन्वेडर्स हैं। तो ये इस प्रकार जब आप उसमें, तो जो ये कार्रवाई करने वाले लोग हैं वो, उनको लगता है कि हम जस्टिफाइड है क्योंकि जो आने वाला है शायद वो कोई गलत काम कर रहा है। हमको समझना चाहिए कश्मीर एक खूबसूरत स्थान है, इस पर हर कोई आज की हसन बेग साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कुछ इस पर रद्द देना चाहते हैं? ये पॉलिटिकल बता रहे हैं कि कल्चरल इन्वेडर्स लोग हैं, मतलब ये एक तरफ आप कह रहे हैं कि फ्रिंज एलिमेंट हर जगह होते हैं। अजय भारती साहब को ये फिक्र इस बात की है कि कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो ऐसा माहौल बनाते हैं। देखिए, नॉर्मली मैं इस तरह की डिबेट्स और डिस्कशंस में इसीलिए नहीं आता हूं कि जब इस तरह की बातें की जाती हैं तो मुल्क में गलतफहमियां पैदा होती हैं जी। मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैं चाहता नहीं हूं किसी का नाम लेना, लेकिन मैंने एक अपने मुल्क की एक रियासत के वजीर आला को ये कहते हुए सुना है कि मुसलमान जमीन ढूंढते हैं, हम तो उनको कब्रिस्तान में से भी निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो ये जो साहब आपके पास बैठे हैं, इनसे कहें कि ये जरा बेहतर ये रहेगा कि आज के इस प्रोग्राम को हम बड़े ही प्यार मोहब्बत से करें। तो इस तरह की अगर मिसालें में देने पे आ जाऊंगा तो ये प्रोग्राम जो है, इसका वो जो मकसद है वो फोत हो जाएगा। लिहाजा ये पहले अपने गिरबान में देखें कि जिस पार्टी के साथ ये जुड़े हुए हैं, जिस तरह की सियासत वो मुल्क में करते हैं, क्या ये मुल्क उस तरह की सियासत का मुतहमिल हो सकता है? और जो सियासत वो करते हैं उससे जो नफरत फैलती है उसके असरात कितने होंगे? तो ये बड़े बचकाना बातें करते हैं, मैं इस पर क्या रिएक्ट करूं? चलिए ठीक है। पता नहीं है कहाँ सोए हैं, किस तरह जी 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 मैं समझ गया। आज इसको बहुत खुश असलूबी के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं इससे पहले कि डॉक्टर एसपी वैद साहब आपके पास आऊं, लेकिन पहले याकूब दुन्नू साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये देखिए, अभी दो अलग अलग पार्टियों के दो नेताओं का भी आपने सुना। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये दो अलग अलग पार्टियां हैं, उनके दो लीडर हैं। मैं याकूब दुन्नू साहब आपसे जानना चाहता हूं कि जो सयाह आते हैं उनका सीधा जो वास्ता होता है वो या तो शिकारा वाले से होता है, या फिर जो वहां पर जो हाउस बोट वाले होते हैं उनसे होता है, या फिर वहां जो घुड़सवार वाले होते हैं उनसे होता है। मैं जानना चाहता हूं कि उन जो लोगों से जब आप लोगों की बातचीत होती होगी, आप उनके मन में क्या पाते हैं? आप उनके दिल में किस तरह का डर पाते हैं या एक उमंग पाते हैं? क्या देखते हैं आप?
सबसे पहले मैं ये बता दूं जनाब, आज के दिन जो ही ये ऐलान हुआ है एलजी साहब की तरफ से, मैं दावे के साथ कहता हूं सर, मैं पूरा आज श्रीनगर घूमा और जो जो मेरे को स्टेक होल्डर्स मिले, वो चाहे होटलियर्स हो, हाउस बोट वाले हो, ट्रांसपोर्टर हो, सब में एक खुशी की लहर दौड़ी हुई है, क्योंकि इतने अरसे के बाद एक बड़ा ऐलान हुआ जो पॉजिटिव ऐलान था। जहां तक टूरिस्ट की बात है, हमारे हाउस बोट में भी इस वक्त जो टूरिस्ट ठहरे हैं, तो हमने कल से 3 दिन उन्हें हुए हैं हमारे हाउस बोट में, 3 दिन से हमारी उनकी और मेरी गुफ्तगू चल रही है। हाँ। तो वो यही कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसी कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है जो इतनी खूबसूरत है और इतना यहाँ पे जो भाईचारा है या जो हॉस्पिटलिटी है या जो हम कश्मीरी इनके हम अपने बाहें खोल के इनको इस्तकबाल करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर धरती पे कहीं पे ऐसी मिसाल मिल रही है तो वो सिर्फ कश्मीर में मिल रही है। तो ये कश्मीर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसका अपना साख्ता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही प्यारे और चलिए ठीक है। देखिए, 3 पर्सपेक्टिव यहां देखने को मिली, 2 अलग अलग पार्टियों के लीडर, एक वो जो सीधे तौर पर जो खिदमत में जो लोग लगे रहते हैं सयाहों के, चाहे वो हाउस बोट ओनर हो, चाहे वो होटेलियर्स हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हो, चाहे वो घोड़े वाले हो। डॉक्टर एसपी वैसा मैं आपके बताना चाहता हूं, अब आप हमें ये बताएं, मैंने जो सवाल पूछा था कि पहला स्टेप था कि बहुत सारे स्पॉट्स को बंद किया गया, दूसरा स्टेप कि एक अरसे के बाद कई स्पॉट्स को खोला गया, तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए? इसमें कई बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में देखा जाए तो। आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी एसपी वैस साहब आपके, डॉक्टर एसपी वैस साहब आपसे। जी देखिए, पहले कुछ दिन तक देखना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि ये जो 16 प्लेसेस हैं जो खोली हैं, यहां कोई हादसा ना हो, क्योंकि अभी मैंने पहले जैसे कहा ऑपरेशन सिंदूर ऑन है और कुछ टेररिस्ट की प्रेजेंस जम्मू कश्मीर में है। अभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ टेररिस्ट खत्म हो गए, और पाकिस्तान का रवैया देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। और हम अगर कोई भी उसने ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम टेरर को एनी इंसिडेंट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर। तो आप उसका मतलब है आप दोबारा पाकिस्तान और भारत जो है वो एक जंग के कगार पर आकर खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत एहतियात से चलना है, जल्दबाजी नहीं। मैं समझता हूं ये जो फैसला हुआ है, ये इसका श्रेय एलजी साहब को, उमर अब्दुल्ला साहब को सबसे पहले जाता है, क्योंकि वो यहाँ स्टेट में है और उनकी डायरेक्ट जिम्मेवारी है। आपने श्रेय तो दे दिया, इसका श्रेय सब लोग दे रहे हैं। मैं आपसे एक मशवरा चाहूंगा, सयाहों को आप क्या मशवरा देंगे, जो टूरिस्ट बाहर से, उनको क्या मशवरा है आपका, छोटा सा? जी, सयाहों को मेरा यही मशवरा होगा कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें, उसको वायलेट ना करें, रिमोट एरियाज में ना जाएं। ऐसा ना हो कि ट्रैकिंग के बहाने आप जंगल में निकल जाएं या घोड़सवारी के बहाने आप कहीं दूर चले जाएं। जहां प्रेजेंस नहीं है सिक्योरिटी फोर्सेस की, उस इलाके में वेंचर आउट नहीं करना है जब तक हालात बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाते। और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में हम बहुत जल्दी इसको बिल्कुल बेहतर देखेंगे और दोबारा टूरिज्म इतना बढ़ेगा कि दुनिया के रिकॉर्ड टूटेंगे। यहाँ चलिए, सारे रिकॉर्ड टूट जाएं, पिछले सारे रिकॉर्ड